marketing mix concept to launch a product in the market successfully and to maintain its importance in the market. A number of policies that are adopted by producer is known as marketing mix. जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तब उसकी इम्पोर्टेंस मार्केट में हो, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसे अडॉप्ट करके एक प्रोड्यूसर जो है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर और मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो प्लेस करता है। बोलने का मतलब है वो सारी चीज़ों को नोट करता है कि कौन सा उसको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस प्लेस पे बनाना चाहिए, उसका प्राइस क्या रहेगा, उसका प्रमोशन कैसे करना है। इसको जो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। Marketing mix is a group of constitutes forces which are under the control of firms and which is used to promote consumers satisfaction. सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो ये रहती है कि कैसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। A business unit does not have control on external environment but they have direct control on internal forces which directly influences the consumers. अब ये जो दूसरे बाहर के फैक्टर्स हैं वो तो कोई बिजनेस यूनिट को कंट्रोल नहीं करते हैं, उस चीज़ का इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। बट द थिंग इज़ कि प्रोडक्ट का प्रमोशन है, इंटरनल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखकर कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट दीज फैक्टर्स अफेक्ट द कंज्यूमर्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर को। मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अटेनिंग द marketing objective of a firm. The 4 constituents in the marketing mix are known as 4 P's: product, price, place, promotion. ये जो हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो 4 कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिन्हें 4 P's ऑफ कहा जाता है। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मार्केटिंग मिक्स के लिए। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना मार्केट में तो ये 4 चीज़ें देखकर ही लॉन्च होगा। ये चीज़ जो है वो बहुत मस्ट है, तब जाकर ही जो है एक प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। नाउ वेयर वी सी व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें जैसे लिखा है व्हाट डज द प्रोडक्ट कंज्यूमर वांट। सबसे पहले तो कंज्यूमर की क्या विश है, क्या नीड है, उसे क्या चाहिए। व्हाट फीचर्स डज इट हैव, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर उसमें ये मेंशन क्या होना चाहिए कि कस्टमर उसे कैसे यूज़ करेगा, वो कैसा लगता है, उसका साइज़ क्या है और उसको बोला क्या जाता है, उसकी ब्रांड नेम क्या है, क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, हाउ इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड टू योर कंपीटिटर्स, वो कैसे डिफरेंट है आपके कंपीटिटर्स से, कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं लोग परचेज करें, उसकी क्या स्पेशलिटी है ऐसी जिसको देख के आप बताएंगे कि ये इसमें अलग है, ये इसकी खासियत है, जो आप ये हमारा प्रोडक्ट है वो परचेज कीजिए। ऐसा सारा कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्ट का होता है। लेट अस अंडरस्टैंड इन डीप। अब Product can be goods or services which can satisfy the want of consumer. Product is starting point of marketing which can satisfy the want of consumer. Hence, product is known as base for marketing process. प्रोडक्ट क्या होता है, वो गुड्स का फॉर्म भी हो सकता है, सर्विसेज का भी फॉर्म हो सकता है, जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है मार्केटिंग से, जो सेटिस्फाई करती है एक कंज्यूमर को। इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो बेस माना जाता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के लिए, मार्केटिंग प्रोसेस के लिए। कॉन्सेप्ट: देर आर नंबर ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट मिक्स। बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजंस जो हैं वो होते हैं। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अब उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, अब जैसे कोई भी इंसान है उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया, परचेज़ कर लिया, उसका पहले तो देखा जाएगा कि उसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसका पैकेजिंग कैसा है, ब्रांडिंग कैसा है, उसका क्या ब्रांड नेम है मार्केट में, लेबलिंग देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सारी चीज़ों के बाद हमने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया एंड देन हम देखेंगे कि सेल सर्विसेज उसकी
अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट होता है तो उस पर हम लोगों को आफ्टर सेल सर्विस मिलता है। जैसे आपने कोई न्यू व्हीकल परचेज़ किया, एसी परचेज़ किया, रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया, तो उनमें जो है आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं जो कंपनी वाले खुद आके और करके जाते हैं। इफ़ कोई एसी वगैरह है तो वो लोग खुद आके करके जाते हैं, और गाड़ी है तो वो आपको टाइम टू टाइम ले जानी होती है और वो कर देते हैं। All types of marketing activities which are required to satisfy the consumers are included. It also includes placing the product in market, do changes in product, give sales services, complain residential, redressal regarding product. Apart from these, branding, packaging, labeling activities are included. अब इसके अलावा जो हमने देखी ऊपर चीज़ें, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, वो जैसे ही हमने प्रोडक्ट को प्लेस किया मार्केट में वैसे ही हमको धीरे धीरे पता पड़ेगा कि हमें क्या क्या उसके अंदर चेंजेस करने जैसे हैं, तो वो हम कर पाते हैं। लाइक प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया, उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विस हो गई, उसके बाद कंप्लेन वाली जो चीज़ है वो सबसे मेन है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर हो वो यही चाहता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें तो पीछे से सुनने वाले होने चाहिए। और रिड्रेसल का मतलब होता है उसका सल्यूशन कर सके उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इफ़ कोई कंप्लेन है तो। उसके अलावा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटो इंक्लूडेड होती हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। नाउ ब्रांडिंग, व्हाट इज़ ब्रांडिंग? तो अब आप जैसे कि ये इमेज देख रहे हैं, इसमें जैसे दिख रहा है फर्स्ट मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मार्केटिंग में ब्रांड जो है उसी से जो है हमारे प्रोडक्ट्स जाने जाते हैं, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये जो है चीज़ों का पूरा मार्केटिंग होता है। देन ट्रस्ट, वो हमारा जो ब्रांड नेम होगा वहीं से हमें पता पड़ जाएगा कि भाई हाँ इसकी चीज़ है ना तो अच्छी ही होगी, पता है कि इस चीज़ की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आती है। लाइक हम बहुत बार सोचते हैं कि भाई एग्जाम्पल लक्स, हम सोचते हैं कि हाँ इसका प्रोडक्ट है अच्छा ही होगा। उसके अलावा जैसे अगर हम कपड़ों की बात कर लें तो बहुत बार हम देखते हैं कि पेंटालून्स का है अच्छा ही होगा। फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आइडेंटिटी, उसका जो प्रोडक्ट का आइडेंटिटी है उसके ब्रांड से ही होता है कि भाई हाँ ये वाले ब्रांड का प्रोडक्ट था, ये चाहिए ये। वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, भाई हमको पता पड़ जाता है कि हाँ ये ब्रांड का है ना यार महंगा ही होगा, ये अरे ये तो बहुत सस्ता होगा। उसकी वैल्यू उसके ब्रांड नेम से ही हमें पता पड़ जाती है। उसका डिज़ाइन, कौन सा कलर है, कौन सी डिज़ाइन बनी हुई है वो, देन लोगो, उस पर कौन सा सिंबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि उस पर किसी बर्ड का, किसी एनिमल का या कुछ भी ड्रॉ किया हुआ होता है ना, तो वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है। वो चीज़ बहुत जल्दी आ जाने के बाद हाँ डायरेक्ट स्ट्रक होने लगता है माइंड में कि हाँ ये प्रोडक्ट था, उस पर ये ड्रॉ किया हुआ था, मुझे यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। बहुत बार हम लोगों को याद नहीं आता है ना क्या नाम था उसका, तो हम जाके ये बोलते हैं भाई जिस पे ये ड्रॉ किया हुआ था ना वो वाला प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो इनसे जो है चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं कस्टमर के लिए, और सेम टाइम प्रोड्यूसर के लिए भी उनको रिकॉग्नाइज करना, स्ट्रेटजीज बनाना, एडवर्टीजमेंट करना। तो एडवर्टीजमेंट से भी वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है कि हाँ उस पर ये था। ब्रांडिंग टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट फ्रॉम द
products of competitors. Branding is essential for this type of producers. Labels a name, logo, design, number, which can help the consumers in identifying the product. It gets legal approval for the protection and it is called a trademark. प्रोड्यूसर जो है सारी असेंशियल चीज़ें करेगा ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो दूर से पता पड़ जाए कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसके कंपटीटर्स से अलग है। वो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक पता पड़ जाए, उसकी लेबलिंग से पता पड़ेगा, लोगो से, डिज़ाइन से, उसके नंबर्स से, और इजीली जो है कस्टमर उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। और लीगल अप्रूवल के लिए, उसके ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए जो है हम ट्रेडमार्क बनवाते हैं, लोगों का ट्रेडमार्क बनता है जिससे कोई भी कॉपी नहीं कर पाता है। बहुत बार आपने देखा होगा जो एक्चुअल पुमा है उसकी जगह बहुत बार स्पेलिंग चेंज करके पी वाला की जगह वो लोग यू कर देते हैं या बी कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कॉपी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस कर पाते हैं वो लोग। तो वो ऐसा करते हैं तो वो चल जाती है, लेकिन सेम टू सेम वो लोग कॉपी नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेडमार्क इसीलिए नेसेसरी होता है। अ ब्रांड प्रोवाइड्स आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट वाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ प्रोडक्ट इट फीचर्स आर केप्ट इन माइंड। जब उस प्रोडक्ट का नेम सोचा जाता है तब उसके फीचर्स जो है माइंड में होते ही हैं ऑलरेडी कि उसकी क्या क्या फीचर्स रहेंगे। द प्रोडक्ट नेम शुड कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड ईजी टू रिमेंबर। उसका नाम जो है ना वो ईजी रखा जाता है, ईजी हो जो सोचने में, साथ ही साथ याद करने में बहुत इजी हो जाए ना कस्टमर्स के लिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रोडक्ट का नेम सोचा जाता है। और मेन बात, उसे कन्वे करना बहुत इजी हो जाए। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ हार्ड नेम्स होते हैं तो कस्टमर को याद नहीं रहता है। बहुत बार याद रहता है ना, लेकिन उसको लगता है कि मेरे बोलने में गलती हो जाएगी, उससे प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो नेम नहीं बोलता है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो इजीली कन्वे कर पाए कस्टमर, और बहुत इजी नाम हो जो उसको याद रह जाए, ऐसे नेम होने चाहिए। ऑफन दिस फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कैप्ट इन द माइंड वाइल डिसाइडिंग द नेम और सिंबल। इसीलिए नेम और सिंबल जो है बहुत सोच समझ के जो है एक फर्म डिसाइड करती है, एक कंपनी जो है उसे सोचती है। Definition: when the product of one producer is easily identified from that of products or other producers and no else can copy it using name, logo, number, design on the label etc. It is known as branding. जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर लॉन्च करता है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाए इसके लिए, और दूसरे लोग उसको कॉपी ना कर पाएँ, इसीलिए वो उसका लोगो बनाता है, नंबर, डिज़ाइंस, लेबलिंग, वो सारी चीज़ें करता है। और इस चीज़ को, ये पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है ब्रांडिंग। Now its features: through branding, consumer experience a feeling of consistency in the quality of product. वो ब्रांड नेम से उसको फीलिंग आती है कि हाँ ये ब्रांड का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा है, ऐसा है यूज़ करने में। While labeling and creating designs, logo, various colors are specified used to symbolize them. अब लेबलिंग करते टाइम और लोगो या डिज़ाइंस उसके क्रिएट करते टाइम जो है डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको बहुत इजीली अट्रैक्टिव लगे और इजीली हम लोगों के दिमाग में रह जाए कि हाँ इसका लोगो जो है वो ऐसा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का, एप्पल आईफोन का। उसका लोगो जो है बहुत इजीली हम लोगों के माइंड में, उसका कलर बहुत अच्छे से हम लोगों के दिमाग में कि हाँ इसका कट ऐसा ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिम्बलाइज करने के लिए बहुत काम में आती हैं, और इस तरीके से जो है एक ब्रांड जो है डेवलप होती है। Whatever logo is chosen is printed on packaging. अब जो भी लोगो हमने चूज़ किया है वो हमारा जो प्रोडक्ट रेडी होगा उसके पैकेजिंग पे, उसके बाहर आउटर साइड पे जो है वो प्रिंट किया हुआ होगा, लोगो बना हुआ होगा। ब्रांड ऑफ द फर्म शोज द फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजर्स, पर्सनालिटी एंड कल्चर ऑफ प्रोडक्ट। वो ब्रांड नेम जो है वो शो करेगा उसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, उस ब्रांड की खुद की क्या पर्सनालिटी है, उस प्रोडक्ट का क्या कल्चर है। सिंबल इज यूनिक आइडेंटिटी, और जो सिंबल हम
डालते हैं वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, जिससे बहुत इजीली हमारा प्रोडक्ट जो है वो पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये वाला सिंबल जो है इस ब्रांड का है। सिंबल इज़ अ वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी। सिंबल जो है एक वर्बल और विजुअल आइडेंटिटी है। वर्बल इन द सेंस लाइक सपोज उस पर पीकॉक बना हुआ है या टाइगर बना हुआ है या कुछ भी XYZ बना हुआ है, तो बहुत इजीली हम पकड़ सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ ये टाइगर वाला जो है ना ये है। उसके अलावा विजुअल दिखने में भी और बोलने में भी उसकी आइडेंटिटी होती है। देन प्रोडक्ट विद अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट हाई प्राइस। प्रोडक्ट जो है सिंबल के साथ होता है ना, तो वो मार्केट में बहुत हाई प्राइस के साथ सेल आउट होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई भी सपोज एग्जाम्पल बेसन की बात करें, हम देखें तो वो ऑलमोस्ट अभी जो फेमस चल रहा है वो गाय छाप बेसन जो है ना, बोलते हैं कि वो बहुत चलता है। तो अगर वही चीज़ हमको ओपन में वो देगा ना, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं होगा, और वो खाली पैक्ड प्रोडक्ट होगा विथ सिंबल, वो काव का सिंबल इफ होगा ना, तो हम बोलेंगे हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, ये हम ले जाएंगे। तो ये चीज़ होती है जब एक सिंबल होता है तो, और जब एक सिंबल नहीं होता है तो। सेलर्स कैन सेल द प्रोडक्ट विथ अ सिंबल इजीली एंड मोर। सेलर जो है प्रोडक्ट अगर उस पर सिंबल होगा ना, तो वो बहुत इजीली सेल आउट कर पाते हैं। और उस पर कोई प्रोडक्ट पे सिंबल नहीं होता है ना, तो थोड़ा उनके लिए भी कस्टमर को समझाना टिपिकल हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग जो है ना वो क्या है। अब इसमें ही आप देख पा रहे हैं जैसे कि उसमें लोगो लगा हुआ है, ब्रांड है, सिंबल्स बने हुए हैं, प्रीमियम क्वालिटी, ये सब चीज़ें मेंशन की गई। ये होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब ये सपोज एग्जाम्पल है, कोई भी चीज़ है उसका प्रोडक्ट के बाहर ऐसी सारी चीज़ें लिखी होती है। एग्जाम्पल जैसे कि आप खाने पीने की चीज़ देखोगे तो उस पर लिखा होगा कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फाइबर कितना है, सोडियम कितना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये जो है पूरा इसे कहा जाता है लेबलिंग, जिसमें सब कुछ चीज़ें मेंशन की जाती हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, लाइक आप कोई भी कपड़े खरीदते हैं, बेडशीट्स खरीदते हैं, तो उस पर जो है इस तरीके का वॉश केयर लेबल लगा होता है। ये भी एक फॉर्म है लेबलिंग का। उस पर मैंशन की होती है चीज़ें, लाइक एग्जाम्पल दिया गया है मशीन वॉश, डू नॉट ब्लीच। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे मेंटेन करके रखना है। इन सारी चीज़ों को कहा जाता है लेबलिंग। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेबलिंग। Concept labeling is a piece of paper pasted on the primary packaging of the product which shows the information of the product in detail. Generally, labeling provides all information in detail about the product, in which weight, size, date, date of manufacturing, price, ingredients, expiry date, etc. of the product are shown. It helps the consumer, it indicates the producer and the uses of product. Quite often it provides direction for opening the packaging too. Every packaging should have brand name compulsory. Most producers provide toll-free number to contact them for any complaints. अब आप देखें कि लेबलिंग में बाहर जो है सब कुछ जो है मेंशन किया जाता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसका वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है, प्राइस क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, इफ़ वो खाने पीने की चीज़ है तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन की जाती हैं। और उसमें सब कुछ, इवन कई बार अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है ओपनिंग, उसका ओपन कैसे करना है, तो वो चीज़ भी डायरेक्शन वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है कि आपको यहाँ से इसको ओपन करना रहेगा। एवरी पैकेजिंग शुड हैव ब्रांड नेम कंपलसरी। ये चीज़ जो है वो कंपलसरी है कि सबकी सब ब्रांड्स पे उनका ब्रांड नेम होना चाहिए प्रोडक्ट्स पर। इसलिए बहुत बार बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर कोई भी कंप्लेन है आपकी या कोई भी फीडबैक है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं या इस पर कॉल कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है उनको बहुत हेल्पफुल हो जाती है। उनको प्रोडक्ट कहाँ से सुधारना है उस चीज़ की उनको हिंट मिल जाती है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कंज्यूमर्स को। नाउ द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट। लेबलिंग होता है, उस पर सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं, तो बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है कि हाँ
ये ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। गिव्स फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सारी चीज़ों की उस पर इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक उसकी क्वालिटी क्या है, अगर कोई वियर करने की चीज़ है तो उसका कौन सी क्वालिटी का कपड़ा है, उसके कितने थ्रेड काउंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। सारी फुल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है, उसकी साइज़ क्या है, एवरीथिंग। फिर ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज़ प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को मिल जाती है। डायरेक्शन ऑफ यूज प्रोडक्ट इज़ गिवन टू कंज्यूमर, उसमें बहुत बार बुकलेट भी आता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज़ करना है। It creates attraction for the product which helps in advertisement and personal services, मतलब कि personal services in the sense selling। अब बहुत बार उसका लुक जो है वो अट्रैक्टिव होता है, उस वजह से एडवर्टीजमेंट भी की जाती है बहुत बार, और सेलिंग में भी जो है बहुत हेल्पफुल हो जाती है ये चीज़ें। इट कंपाइल्स मतलब कि इट फॉलोज विद द लीगल रिक्वायरमेंट, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। Packaging performs the function of decorating product. Packaging is in the form of plastic bag, cloth bag, cardboard, plastic barrels, boxes, etc. The success of many products lies in their packaging. बहुत सारे products की success जो है उनकी packaging की वजह से ही famous है। Packaging is nothing but decoration of product, कि उसका किस फॉर्म में हम उसको पैक कर रहे हैं। प्लास्टिक की बैग है, क्लोथ बैग है, किस में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और हम लोगों का पैसा भी जो है ज़्यादा खर्च नहीं होगा और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो होता है पैकेजिंग, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नाउ पैकेजिंग इज़ द फंक्शन टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट। पैकेजिंग को अंदर जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो उसका एक कवच माना जाता है, प्रोटेक्शन माना जा सकता है। नाउ पैकेजिंग इज़ ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा मस्ट होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तो ऐसे ही तो नहीं लेके जाएंगे ना, हम हमारे कंज्यूमर को ऐसे ही तो नहीं देंगे हाथ में, उसको पैक करके देंगे। पैकिंग मेक प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, उससे प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट इजीली, उसको ले जाना कैरी करना बहुत इजी हो जाता है। प्रोडक्ट कैन बी बेटर यूज व्हेन इट्स पैक्ड, वो पैक्ड होता है ना तो बहुत बेटरली हम उसको संभाल के ले जाते हैं और उसको यूज़ कर पाते हैं। इट कैन बी यूज फॉर एडवर्टीजमेंट टू, अगर पैक्ड होता है ना तो उसका एडवर्टीजमेंट करना भी बहुत ईजी हो जाता है। देखो मैं ये लेकर आई, देखो मैं वो लेकर आया करके चीज़ें जो है बहुत ईजी हो जाती हैं, उसका एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है। नाउ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अब प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन हम करते हैं, इस टाइप के टैग्स लगे हुए होते हैं बहुत बार, या बारकोड स्टिकर्स लगे होते हैं, ये जैसे कि प्राइस आप देख सकते हैं वो मेंशन की हुई होती है। बहुत बार इस टाइप से लगा होता है कि ये आपके ऑफर्स है, 70% ऑफ, 50% ऑफ, सेल्स है, डिस्काउंट है, बेस्ट कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन है, स्पेशल ऑफर्स, बेस्ट ऑफर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बार मेंशन की होती हैं। इफ़ सेल्स वाली चीज़ होती है तो ये पोर्शन आता है, अदरवाइज वो प्राइस MRP जो है वो बाहर प्रोडक्ट के लगे होते हैं, उसके टैग्स वगैरह जो हैं हम देखते हैं बहुत बार मेंशनड होते हैं। Price determination of a product is most important for any business unit. Price is very important for both buyer and seller in the market. Demand for the product is inversely related to the price of that product. अब प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। उसकी डिमांड प्रोडक्ट की क्या है इन्वर्सली उससे डिपेंड करती है कि उसकी प्राइस क्या है। व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस डिमांड टेंड्स टू फॉल, व्हेन प्राइस फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेस। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिटरमाइंस द मार्केट सिचुएशन, ये प्राइस जो है वो डिपेंड करती है मार्केट की सिचुएशन पे। अ फर्म्स इनकम एंड प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट।
फर्म की, कंपनी की जो इनकम है वो डिपेंड करती है उसके प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से आता है? उसके प्राइस से, प्रोडक्ट की प्राइस से। एवरी फर्म हैज़ टू फिक्स रीजनेबल प्रॉफिट प्राइस फॉर दी प्रोडक्ट। उनको सोच समझ के प्राइस जो है वो फिक्स करना पड़ता है उनके प्रोडक्ट्स का। Concept: price refers due to value paid by the consumer for the physical, economical, social, and psychological satisfaction received from the product. Price is economic value of a product, which generally depicted in the form of money. अब प्राइस जो है वैल्यू कस्टमर पे कर रहा है इन द फिजिकल फॉर्म, उसका इकोनॉमिक फॉर्म, सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका प्राइस, जो इकोनॉमिक वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दैट इज़ वाई जो है प्राइस जो है बहुत सोच समझ के हमें डिसाइड करनी पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो तो।